हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस पेपर जो सेम पैटर्न पे होगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो 9 या 10th को जिनका भी एग्ज़ाम्स है उसमें आ सकते हैं। हमने सेम जनरल अवेयरनेस का पैटर्न रखा है जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप लोग ध्यान से बनिए रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट यूनिट इन अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट यूनिट है? माउस, माउस भी इनपुट यूनिट है, कीबोर्ड भी इनपुट यूनिट है, स्कैनर भी इनपुट यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। व्हेन वॉज बैटल ऑफ प्लासी अकर्ड? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। सब लोग को सन तो याद रहता है बट आपको डेट नहीं याद रहती है। एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है, ये आपको रिमेंबर रखना है, डेट भी। हु वॉन ओडिशा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022? ओडिशा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका किरण जॉर्ज ने जीती है, ये पुरुष हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार? किस ग्रह को शाम का तारा और सुबह का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीनस को जाना जाता है। मरकरी सबसे चमकीला तारा इसको कहा जाता है, सूरज के सबसे पास है। वीनस को हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ। जुपिटर हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। विच वॉज द बेस्ट फिल्म एट 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022? 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कूजंगल रही है, हमारे इंडिया की फिल्म है ये। ऑन विच प्रिंसिपल डस जेट इंजन वर्क्स? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है। हिंदी में इसको कहते हैं रैखिक गति का संरक्षण। हु वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे अलारा कलाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, वुल्फ्रैम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत उत्तरदायित्व है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयोनोस्फीयर इसके लिए उत्तरदायित्व है, क्योंकि सबको पता है आयोनोस्फीयर में आयंस होते हैं जो कि रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक नया फीचर लेके आया है, आज का डाउट फीचर है ये। आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स आते होंगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होती होगी, बस आपकी यही चिंता दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आज का डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में 24/7। इसके फीचर्स जान लेते हैं। आप लोग 3 डाउट्स एक बार में पूछ सकते हैं, आप 2 डाउट्स एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता। आपको तुरंत हाई क्वालिटी वीडियो में और पूरा एक्यूरेट सवाल सॉल्व करके तुरंत दिया जाएगा। आप कोई भी हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी डाउट आप यहाँ से पूछ सकते हैं। आप डाउट कैसे पूछ सकते हैं? आप कोड यूज़ करके AS2022 कोड यूज़ करके भी डाउट पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ पर लिंक दी है, क्लिक करके डाउट पूछ सकते हैं। हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो बासवराज बोम्मई हैं। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है, इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी के, एनीमिया B12 के डेफिशिएंसी से होता है। इन विच स्टेट ढोल उत्सव इज सेलिब्रेटेड? ढोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ढोल उत्सव वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ फियरलेस गवर्नेंस? फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो वो कौन है? किरण बेदी हैं। What was the theme of
इंडियन नेवी डे 2021। भारत नौसेना दिवस 2021 का विषय क्या था? इसका विषय था स्वर्णिम विजय वर्ष था। हु वॉज अवॉर्डेड एज केसरे हिंद? केसरे हिंद के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? केसरी हिंद के रूप में महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने बोर वॉर्स के दौरान एम्बुलेंस का वो शुरू कराया था चालन। हु इज चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खर्रा हैं। When was थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा? पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो युवराज सिंह है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर। वेयर इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? चौधरी चरण सिंह है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर होने वाला है, उसके बेस पर हमने पूरा जीके जो आपका 50 नंबर का आने वाला है, सब कुछ हमने इसमें कवर कर दिया है, जो कि रामबाण है। कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स हो, जीके हो, स्टैटिक जीके हो, आपका इन्वायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, कोई भी आपका टॉपिक हो, सारे यहाँ पर हम लोग ने कवर किए हैं। हमने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। इसमें साथ में हमने 1500 क्वेश्चंस भी लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के डाले हुए हैं, जो कि रेलवे का हमेशा पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 1500 हम लोग ने इसमें डाले हैं, आपके लिए रामबाण रहेगा ये। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? वो विशाखापट्टनम में है। ऑन विच रिवर इडुक्की प्रोजेक्ट वॉज बीइंग मेड? इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की प्रोजेक्ट केरला की नदी पेरियार में बनाई गई है। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, सबसे अच्छी विद्युत का सुचालक है? कौन है वो? सिल्वर है। हु हैज रिटन तुजुक बाबरी? तुजुक बाबरी किसने लिखी है? ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, तो बाबर द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ? आर्थिक नियोजन का विषय है, तो ये किसका है? खाली यूनियन लिस्ट का है, केंद्र का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? न्यूटन मीटर है। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? कैप्टन रामचरण बने। विच इज हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तसो लामो। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत में महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? कौन से अनुच्छेद से है? 76 आर्टिकल से। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? नायरोबी केनिया में है। टू whom does the president addresses his resignation letter? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई श्रम पोर्टल? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है जितने भी हमारे श्रमी हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेबर्स। करेक्ट आंसर इसका ये होता है। Who is appointed as चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पहली बार बनी है कोई महिला, माधुरी पुरी बुच बनी है।
इंडिया सेलिब्रेटेड मैत्री दिवस विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया है? कौन है वो? बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस मनाया है। हु इज द ओनर ऑफ आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स? आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक कौन है? कौन है वो? संजीव गोयनका है। ऑन विच डे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। हु डिस्कवर्ड सेफ्टी लैम्प? सेफ्टी लैम्प की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने करी थी। ग्रीन लाइट प्रोड्यूस्ड इन क्रैकर्स इज ड्यू टू विच एलिमेंट? पटाखों में उत्पन्न होने वाला हरा प्रकाश किस तत्व के कारण होता है? किस तत्व के कारण होता है? वो बेरियम के कारण होता है। और रेड कलर किसके कारण होता है? रेड कलर होता है स्ट्रोनियम के कारण। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आइसोटोप्स ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व के आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट के आइसोटोप्स को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। यूरेनियम का किस में यूज करते हैं? हम लोग एटॉमिक पावर प्लांट में यूरेनियम के आइसोटोप्स यूज करते हैं। आयोडीन का आइसोटोप्स जोइटर, जिसको घेगा रोग कहते हैं, उसके लिए यूज होता है। विच इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम? पादप साम्राज्य का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 थैलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा है, इसमें फर्न्स एंड लाइकेंस होते हैं, जिनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किस तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप देखते होंगे आपके जो भी बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन की लिगामेंट रहती है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा पीक होती है। और हम लोग बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिंदा गाड़ा पीक है। अनाईमुदी हमारी वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर हमारा इंडियन म्यूजियम भी है, जो कि सबसे बड़ा म्यूजियम है। व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग क्या है? योजना आयोग हमारा क्या है? एडवाइजरी बोर्ड है एक। बहुत लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लिख देते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एट विच रेट डस आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू अदर बैंक? आरबीआई किस दर पर अन्य कमर्शियल बैंक्स को ऋण देता है? तो वो रेपो रेट पे देता है। और उनसे अगर ऋण लेना रहता है तो कौन से रेट पे लेता है? रिवर्स रेपो रेट पे लेता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो हमारे पहले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले विनोबा भावे बने। सॉरी, ये हमारे बने हैं पंडित रविशंकर, ये गलत है। विनोबा भावे हमारे, इनको सबसे पहले कौन सा अवार्ड मिला है? इनको सबसे पहले रैमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। शंकर ग्रुप को पहला भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले दिया गया है। देविका रानी को गांधी पीस प्राइज अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। तो ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले किसको मिला है? पंडित रविशंकर को, याद रखिएगा। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर है? तो वो कौन सा शहर है? हम्पी शहर है, जिसको हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ रूइंस, खंडहरों का शहर कहते हैं। हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कार्ल लिनेयस को कहा जाता है। रॉक्स दैट कंटेन्स मिनरल्स आर कॉल्ड? खनिज युक्त चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो वो खनिज युक्त चट्टानें कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक्स होती हैं। मार्क सही से लग नहीं पा रहा है, आप लोग काम चला लीजिएगा। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स किसको कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं फॉसिल, जिसमें फॉसिल्स होते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। हु हैज वॉन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021?
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का किसने जीता है? किसने जीता है? PR श्रीजेश ने जीता है। ये इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और 2020 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? रानी रामपाल को मिला था। 50 क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। आपके लिए हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा। आपके मार्क्स इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।